नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन आ गए हैं, बिल्कुल अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहां पर क्षत्रिय बहुलता है, लेकिन आज के समय में वहां पर उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, जबकि परंपरागत रूप से वो काफी सारी सीटें वहां पर जीत चुके हैं या बनते रहे हैं एमपी, जो क्षत्रिय सांसद हैं। लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है, खास करके हिंदुत्व की राजनीति का जो चलन चला है, उसमें क्षत्रिय बहुल सीटों पर क्षत्रियों की टिकट काट करके किसी और जाति को दी जाती है और क्षत्रियों का पूरा 90-95% वोट उनको मिल जाता है और वो कैंडिडेट जीत जाता है और आगे उसी जाति की वो सीट बना दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक सीट की जो कि उत्तर प्रदेश में है, आगरा के आगे फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर लगभग 3.5 से 4 लाख क्षत्रिय हैं और लेकिन आज तक जब से परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई है 2009 से, यहाँ पर कोई भी क्षत्रिय सांसद नहीं बना है। क्षत्रिय सांसद बनना तो दूर की बात है, किसी ने टिकट ही नहीं दिया है। तो आज वही बात करेंगे। हमारे साथ है आदित्य परमार, जो कि रिपब्लिक भारत में है, पत्रकार हैं और मूलतः आगरा के फतेहपुर सीकरी की खैरागढ़ विधानसभा के रहने वाले हैं। तो आदित्य जी, ये बताइए कि क्या कारण है कि क्षत्रियों को वहां टिकट नहीं दिया जाता है? नहीं सर, टिकट तो मिलता है वहाँ पर, बट बीजेपी का कुछ ऐसा माहौल है, जैसे हिंदुत्व की आप राजनीति बात कर रहे थे या जैसे भी, पर वहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, ठाकुरों की 4-5 विधानसभा सीटों के बाद में जैसे बात की जाए खैरागढ़, वहाँ करीब सबसे ज़्यादा ठाकुर बहुसंख्या हाँ, है। लगभग 1.25 लाख हाँ के हाँ। आसपास है। उसके बाद में आप जाओगे बहा क्षेत्र में जाओगे, वहाँ भी अच्छी खासी तादाद है। फतेहाबाद में भी अच्छी खासी तादाद है। बट क्या है, फतेहपुर वहाँ सीकरी पर में भी जो है। आपसी टकराव है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देखते हुए वहाँ सीट का ठाकुर समाज के लिए या कोई पार्टी मतलब देती है, पर उस तरीके का कैलकुलेशन नहीं बैठ पा रहा है। नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा था। लोकसभा के तीनों चुनावों में अभी तक कहाँ दिया है टिकट? नहीं, समाजवादी पार्टी ने पहले 2009 में हाँ। राजा रदमन सिंह को दिया था। ओके, हाँ। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने फिर आपको सपा से रानी पच्छालेगा उनकी वाइफ थी, उनको टिकट 14 दिया। में। हाँ, उसके बाद में फिर आरएलडी से गठबंधन हुआ और जयंत चौधरी पार्टी से अमर सिंह मैदान में उतरे। हाँ, पर बिल्कुल। क्षत्रियों का मतलब जो क्या है कि वहाँ पे आपसी मतभेद हुआ है। वो क्या चाहते हैं कि जैसे कि अब मैंने आपको टिकट दिया, कोई बाहरी आदमी आया या उसी क्षेत्र का आता है, वो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं बीजेपी के, जो प्रो बीजेपी हैं, जो और भी लीडर्स हैं, वो चाहते हैं कि भाई ये यहाँ आएगा, ये हमसे ज़्यादा बेटर काम कर दिया, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उनका जो आपसी मतभेद है, वो उनको बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन इस आपसी मतभेद को वो अपना विचार विमर्श नहीं कर पा रहे हैं या कैसी। अभी जैसे कि बात की जाए कांग्रेस से, जैसे संभावित प्रत्याशी का नाम चल रहा है वहाँ पर, रामनाथ सिंह सिकरवार का। वो एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पे वहाँ पर उभर सकते हैं, मेरा जो मानना है। बट वहाँ पर भी अभी क्या है, थोड़ा-सा असमंजस है, कांग्रेस उनको टिकट देती है तो कैसे। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है लगभग उनका टिकट कंफर्म है। 100% नहीं है, लेकिन दौड़ में वही सबसे आगे है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था खैरागढ़ से और उसमें लगभग 60-65 हजार वोट उनको मिला था, जबकि कांग्रेस का अपना कोई अस्तित्व तो है नहीं, ना ही कोई वोट बैंक है, तो इसका मतलब उनको अपनी छवि में मिला था। तो इसलिए लोकसभा में उनका अच्छा चांस है। लेकिन क्या वो राजकुमार चाहर को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे, अगर जिस तरीके से उनकी खैरागढ़ विधानसभा पहली बार किसी क्षत्रिय को इतना समर्थन, अपूर्व समर्थन मिला था। इससे कई बार पहले क्षत्रिय लड़े हैं, अमर सिंह परमार हुए या आपके रामेंद्र परमार हुए, दिगंबर सिंह दाकरे के, सिर्फ वहां से खैरागढ़ विधानसभा से 2 बार सिर्फ विधायक बने हैं क्षत्रिय। वो भी उसके इस तरीके से, एक बार आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ था, जो कांग्रेस कुछ दिनों की गवर्नमेंट उस समय बने थे, उसके बाद में वीर बहादुर सिंह दाकरे बने। बट इन्होंने जो अपना मतलब आर्मी में रहे, ईमानदार छवि, काम को लेकर के और समाज के प्रति इनका जो जुझारूपन है, उसको लोग बहुत चाहते हैं, खासकर युवा वर्ग। पर इनकी जो सीट थी 65,000 जो वोट मिला, उसी के अस्तित्व पे इनको फतेहपुर सीकरी विधानसभा मतलब लोकसभा में ज्यादा मतलब सीटें नहीं हुआ है। लेकिन जो इनको 65,000 वोट मिला, तो क्या वो केवल क्षत्रियों का मिला या और भी समाज का मिला? और दूसरी बात कि अगर इनको लोकसभा का टिकट मिलेगा तो क्या सारे क्षत्रिय इनको वोट देंगे? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अभी एक कुछ समय पहले पोस्ट पढ़ रहा था, एक दिनेश सिकरवार सिंह है, वो क्षत्रिय महासभा आगरा के जिलाध्यक्ष थे पहले, और एक और रामेंद्र परमार साहब, गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी पोस्ट किया। तो उन्होंने बाकायदा अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि इस बार मोदी तुझसे बैर नहीं, योगी तुमसे बैर नहीं, पर आप मतलब राजकुमार चाहर तुम्हारी खैर नहीं। मतलब उन्होंने कई शब्दों राजकुमार चाहर की जो अभी स्थिति है, एक जमीन घोटाले उनका नाम आया, उनके समाज के काफी सारे लोग उनसे नाराज हैं, अदर समाज के लोग भी नाराज हैं। पर वहाँ रामनाथ सिकरवार अपनी दमदारी से और समाज के अन्य वर्ग के लोग भी हैं, उनको चाहते हैं। समाज अगर पूरा समर्थन करेगा तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ आपसे, वो सीट क्षत्रिय बाहुल थी और रहेगी, और वो बन सकती है। और इस तरीके से अभी बीजेपी अपना जो पैटर्न है, और जहाँ क्षत्रिय बाहुल सीट होती है उसको मतलब
क्षत्रियों से छीन कर किसी के समाज को दे हाँ। देना उनका कल्चर सा बन गया है। कल्चर हम बन देखिए गया और होगा- वो उसमें सफल भी हो रहे हैं ना। हाँ, ये देखो बिल्कुल, खैरागढ़ बिल्कुल, जो बिल्कुल, है हाँ। उसमें 40,000 वोट है नहीं, जाटो ये- समुदाय के, हाँ। लेकिन वो जीत जा रहे हैं यानी क्षत्रिय वोट कर रहे हैं, तो जब वो बिल्कुल। समझ रहे हैं कि हमें वोट मिल रहा है तो वो टिकट क्यों दें, क्योंकि हाँ। अगर क्षत्रिय को देंगे बाकी समाज नहीं देगा तब भी जीतने के चांस कम हो जाते हैं। तो इसी का तो उनको देखिए, आप देखिए ना, ब्राह्मण उपाध्याय की जो पत्नी थी सीमा उपाध्याय, उनका जीतने का कारण यही था। वो मतलब राजकुमार सॉरी राज बब्बर वहां से 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो सेकंड नंबर पर आए थे, और समाजवादी पार्टी से राजा रमन सिंह थर्ड नंबर पर आए थे। और ऐसा ही आपको जाट फैक्टर में कोई नहीं है। जब आप देखिए अमर सिंह को जब चुनाव मैदान में उतारा गया तो उनकी जो पार्टी है वो आरएलडी से उतारा गया। आरएलडी मजबूत बेस है जाटों का, जाटों की पार्टी है, जाटों के नाम पे ही बनी है ना वो। नहीं नहीं, लेकिन वही फैक्टर आ हाँ। गया ना बीजेपी वालों से, हाँ, पता है जाट वोट हाँ। मिलेगा, ये खड़ा कर दो तो जीत जाएगा। हाँ, पर वहाँ पे मतलब आरएलडी से भी उनको मतलब कहते हैं जाटों का, पर मतलब मैं ये सोचना चाहता हूँ कि वहाँ जाट वोट बैंक कितना है, फिर भी वहाँ से हर बार चौधरी बाबा को टिकट वोट देना। बैंक सिर्फ फतेहपुर सीकरी विधानसभा में ही है मेन हाँ, वो रूप कुछ से। गांव में जैसा कोला है, हाँ, चार बाटी जिसे कुछ ही है मिनी ना, वो- छपौली कहते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल उधर ही है, उससे ज्यादा नहीं है। फिर भी वहाँ इतना मतलब है, सारी चीजें हैं। और थोड़ा सा ये है कि समाज का थोड़ा जागरूकपन रहेगा, वहाँ पर चीजें रहेंगी तो निश्चित तौर पर वहाँ से लोकसभा सीट रामनाथ अग्रवाल के खाते में जाती हुई नजर आएगी। लेकिन ये जो हिंदुत्व का कार्ड है बीजेपी का, राष्ट्रवाद का है, तो क्षत्रिय तो बीजेपी की तरफ जाएंगे कि कांग्रेस की तरफ, क्योंकि ये- वो ये- कांग्रेस के ये- टिकट से ये- होंगे, ये- सपा की गठबंधन ये में होंगे। क्षत्रियों की कोई मतलब इस तरीके की वो नहीं है कि क्षत्रियों की गलती है। क्षत्रियों क्या है कि हम लोगों का जो संस्कार निर्माण जो किया गया है ना, कि नहीं भाई आप धर्म के रक्षा को आपको झंडा लेके चलना पड़ेगा। जब तक हर क्षत्रिय को अपने आप में जागरूकता लेके नहीं आनी पड़ेगी कि भाई हम अपनी चीज़ों को भी देखना है, हमारा क्या बौद्धिक स्तर होना चाहिए राजनीति में या किसी भी चीज़ में। अगर आप इसी तरीके से धर्म की रक्षा करते रहेंगे तो अपने आप को कैसे मतलब आगे जाने की पॉलिटिकल हो या किसी को कैसे रास्ता वो करेंगे। तो ये तो ये सिफूगा है, बीजेपी की तरफ से किसी तरह से छोड़ दिया गया है। और इसमें बिल्कुल आपने सही कहा, लोग इसमें बिल्कुल पागल हैं, वो धर्म की रक्षा के आगे किसी को नहीं सोचते। मतलब आप मानते हो कि एक टक्कर होगी वहां पर? बिल्कुल होगी, और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहेगा, अगर जिस तरीके से अभी जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है राजकुमार चार का, जैसे अभी वहाँ से प्रेजेंट में है, पहले पूर्व सांसद थे, उनके पिताजी थे राम सॉरी उनके पिता, उनका लड़का है राम चौधरी, नहीं, बाबूलाल चौधरी का लड़का है, नाम वो तो अभी टिकट मांग रहे हैं ना हाँ, जो? वो टिकट मांग रहा है, बट उसको टिकट नहीं दिया। वो कई जगह पंचायत कर रहे हैं और कई जगह अपने जा करके दौरा और गांव में संपर्क अभियान चला रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं निर्दलीय ताल भी ठोक सकता हूँ, अगर बीजेपी ने मेरा टिकट काटा है तो समाज से अपनी राय भी ले रहे हैं, तो इसका उनको बड़ा बड़ा फायदा मिलेगा। टिकट तो राजकुमार चार के नहीं पास नहीं, ही वो था। टिकट वो मांग रहे थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने हाँ, टिकट नहीं दिया नहीं है, दिया तो वो अपने समाज से राय ले रहे हैं, और इसका बड़ा बड़ा उनमें प्रभाव पड़ेगा अगर वो निर्दलीय खड़े होते हैं और समाज मतलब आपका रामनाथ अग्रवाल जी का साथ देता है, और कांग्रेस के मतलब वोट बैंक के साथ में जैसे एनडी गठबंधन अभी उनसे, तो समाजवादी पार्टी का भी थोड़ा वोट मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा नहीं है, पर वो तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मिलेगा। पर यह है कि अगर वहाँ थोड़ी सी मेहनत अच्छे से की जाए, और रामनाथ अग्रवाल इस कैंपेन को जिस तरीके से जाट अपने समुदाय के लिए खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और क्षत्रिय समुदाय भी उसको पूरी तत्परता से मेहनत से काम करेगा, तो वो तो जीत सकते निश्चित हैं। है कि ये सीट अब क्षत्रिय मतलब कड़ी टक्कर तो होगी, बिल्कुल होगी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि भरोसा नहीं है कि कि जीत रामनाथ अग्रवाल हाँ बिल्कुल जीत तो सकते हैं, जीतने उनको क्योंकि कोई बड़ा वो नहीं है, हाँ क्योंकि राजकुमार चार जी की अभी जिस तरीके से वहाँ चीजें हैं, आपसी मतभेद हैं पार्टी के मतलब कुछ लोगों के बीच, वो तो लगभग एक जमीन प्रकरण बीजेपी बीच में आया था। जितने भी रिपीट करे हैं वहाँ सब जगह है। महेश शर्मा का भी यही हाल है, कोई बहुत लोकप्रियता नहीं है उनकी। हाँ, बिल्कुल। नहीं, अभी जैसे वही जमीन का एक मामला आया था, तो वहाँ के कभी कैबिनेट मंत्री हैं यूपी गवर्नमेंट में, योगी उपाध्याय जी, ब्राह्मण और जाटों का थोड़ा सा मामला है। अच्छा, हाँ, तो वो अपनी किसी जमीन को लेकर इन दोनों में आपस में मतभेद था, इसको लेकर भी पार्टी आला कमान में इनको दोनों को कभी फटकार लगाई और बोला गया कि नहीं आप मामला सुलझाइए, और संज्ञान में भी गया, तो उसको लेकर भी नाम उछलाया गया। और वहाँ के जो और अदर कास्ट के लोग हैं वो भी कहते हैं हमारा सांसद लापता है, हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, सांसद जी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, तो इसका भी एक अलग प्रभाव पड़ेगा। और जब दूसरी तरफ एनडी गठबंधन के साथ में और समाजवादी पार्टी और आरएलडी से टूट ही चुका है। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे कि मैं वोट फैक्टर की आप बात कर रहे हैं ना, उसके कई क्षेत्रों में भी गया था, जैसे राजा मिहिर भोज का जो प्रकरण चल रहा है, गुज्जर समाज और हम समाज, तो वहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोगों बहुत जागरूकता है। नहीं, पर एक चीज है, गुर्जर समाज वहाँ बहुत संख्या में मेरे को तो नहीं लगता। नहीं है, पर उसका जो इम्पैक्ट है ना, जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ जैसे मैं जाता हूँ, अपने क्षेत्र में भी गया, तो वहाँ ग्रामीण लोगों ने अपने जो गांव का प्रवेश महाराणा प्रताप द्वार, अब राजा मिहिर भोज सम्राट द्वार, राजा सोहिल देव बैस क्षत्रिय सम्राट द्वार, इस तरीके से कई सारे गाँव में
फतेहपुर सीकरी के आसपास उधर अपना वो लगाया, तो इससे लगता है कि कहीं मतलब लोगों में जागरूकता भी आ रही है समाज को, और उनको इस चीज का एहसास भी होता है कि भाई हमारी लोकसभा सीट को कोई दूसरा व्यक्ति इस पर वो कर रहा है, हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम इस पर फाइट नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजन है। अगर समाज एक साथ सोच के इस पर टक्कर देगा तो मैं निश्चित तौर पर इतना कह सकता हूँ कि ये सीट हमारे खाते में आने की पूरी संभावना है। और वैसे भी वो जैसे जाट लैंड कहते हैं, वो बेसिकली राजपूत लैंड है। नहीं, वो जाट लैंड वहाँ है ही नहीं। नहीं, राजपूत लैंड है। मैं ये बिल्कुल है वहाँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, आपका फतेहपुर सीकरी में कुछ ही गांव है और एक मतलब अकोला वो जगह वो पड़ती भी है। फतेहपुर सीकरी विधानसभा में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, उसके अलावा सीकरी में कई सारे ऐसे गांव है जो वहां से 2 बार विधायक पाल सिंह रहे बीएसपी से, 2007 और 2012 वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख वगैरह वो भी हैं, वो भी सब ठाकुर ही है। तो मतलब यह करावली अछनेरा जो 2-3 जो गाँव वहाँ पे क्षत्रियों की रौनकता, रायबा और भी सही सारे गाँव है, वो छत्री बाहुल गाँव है पूरे। और आपकी खीरागढ़ विधानसभा पूरी छत्री बाहुल है। आपकी बाब है, फतेहाबाद में भी अच्छी खासी संख्या में, आपके ग्रामीण में भी कई सारे छत्री हैं, और आपकी फतेहपुर सीकरी में भी छत्री हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये अगर अच्छी स्ट्रेटेजी एनडीए गठबंधन का साथ मिलेगा और अदर समाज का भी उसको साथ मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह वो ईमानदार छवि है, हर सुख दुख में साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं और एजुकेटेड हैं और बहुत मेहनत करते हैं, इसका उनको बहुत इम्पैक्ट मिलेगा गांव गांव जाकर लोगों से मिलना। और ये राजकुमार चाह जी का एकदम इतना विरोध है कि वो कहते हैं कि हमारा सांसद लापता है, पोस्टर तक लगाने को तैयार है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मिलेगा। सिर्फ समझदारी ये है कि वो अपनी इस चीज को कैसे बना पाते हैं, समाज को कैसे साथ लेके चल पाते हैं, मेन इम्पैक्ट ये है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी आता है तो वो समाज के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जैसा भी है जो भी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वहां पर रामनाथ सिंह सिकरवार को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो वो एक अच्छी फाइट देंगे राजकुमार चाहर को, बहुत कड़ी टक्कर होगी, और जिसमें एज जो है वो रामनाथ सिंह सिकरवार के साथ ही होगा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी जो है वो जाट लैंड नहीं, राजपूत लैंड है। तो इसी के साथ हम आज का ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।